हे गाइस, अगर आपको रशिया में आईटी जॉब्स पाने के लिए असिस्टेंस चाहिए या फिर इंडीवर्ल्ड के साथ टाई अप किए हुए रशियन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए 2 यूट्यूब लिंक्स को क्लिक कर सकते हैं। हे गाइस, इंडीवर्ल्ड एंटरटेनमेंट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे लोग चाइना में प्रोटेस्ट पर उतर आए हैं। वेल, ये तो एक न एक दिन होना ही था। अब कब तक लोग चुप रहते? तो ये आज 1989 के बाद पहली बार हुआ है जब लोगों ने चाइना में प्रोटेस्ट किया है। वेल, तो सबसे पहली बात इनकी अब ये चालाकी कहो या बेवकूफी, इन्होंने वर्ल्ड को इन्फॉर्म ही नहीं किया था अबाउट कोविड-19 और इनके साथ साथ इन्होंने वर्ल्ड को भी खतरे में डाल दिया था। पर किसी तरह हमने इससे लड़ा और सिचुएशन में सुधार लाया। पर चाइना में एज वी नो वहाँ की गवर्नमेंट कितनी स्ट्रिक्ट है और वहाँ के लोग सिटीजन्स वहाँ के मजबूर है गवर्नमेंट की बात मानने के लिए। लेकिन अब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट के 3 साल से लगाए ये लॉकडाउन की वजह से अब वो तंग आ गए हैं और घरों से निकलने लगे हैं। तो ये 33 साल बाद हो रहा है जहाँ लोग ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन कोविड की वजह से एक चीज जरूर अच्छी हुई है। अब आप पूछेंगे कि क्या ही अच्छा हुआ है, इतना तो बुरा हुआ है। लेकिन जब हमें वो न्यूज मिली कि कोविड की वजह से चाइना से 1000 अमेरिकन कंपनीज पहली फुर्सत में बाहर निकल रहे हैं और इनमें से कई कंपनीज तो इंडिया भी आई है और कई आने के बारे में सोच भी रहे हैं। तो काफी एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इंडिया इज द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर नाउ एंड इज अ गुड प्लेस टू इन्वेस्ट इन द वर्ल्ड। तो बात अब ये है कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड। तो बात कुछ ऐसी है कि वर्क्स ओवर द वर्ल्ड कहलाने वाला चाइना अब इसका इन्फ्लुएंस घट रहा है। पर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो टाई फिश। अब प्रेसिडेंट जी के अंडर कॉमन लोगों को बोलने की अनुमति नहीं है। वेल, उन्हें तो छोड़ो, बड़े से बड़े और अमीर से अमीर लोगों को भी बोलने की अनुमति नहीं है। तो ये कौन सी खेत की मूली है भला। और तो और ये जबरदस्ती वाला जीरो कोविड पॉलिसी, लोगों का और लोगों के व्यवसाय का तो वाट ही लग गया है। अब रियल एस्टेट इंडस्ट्री का बत्ती गुल है और बैंकिंग सिस्टम ऊपर नीचे हो रहा है। मतलब देश चला रहे हैं या पोल्ट्री फार्म। मन चाहा तो लोगों को मुर्गियों को निकाल लिया, मन चाहा अंदर डाल दिया और मन चाहा तो मार दिया। नहीं भाई, इंसानियत नाम की कोई चीज है या नहीं है। अब लोगों को इसी वजह से साफ साफ चाइना की दादागिरी दिख रही है और सच बताए तो लोग अब इससे उब चुके हैं। वेल, तो देर आए दुरुस्त आए। तो अब हम कह सकते हैं कि चाइना थोड़ा डगमगा रहा है। तो क्या अब इंडिया चाइना को टक्कर दे सकता है? वेल, होना तो ऐसा ही चाहिए, पर अभी भी उसके लिए हमें इंडिया में बहुत से चेंजेस और डेवलपमेंट लाने होंगे। वेल, चाइना अभी मानते हैं थोड़ा कमजोर है, घायल है, पर अभी भी इंटरनेशनल मार्केट में उसका दबदबा अभी भी स्ट्रॉन्ग है। हमने भी बहुत से चेंजेस किए हैं और बहुत से अचीवमेंट्स भी किए हैं, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे काम हैं जो होने बाकी हैं और उसे पूरा करना होगा। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हे गाइस, अगर आप गेम लवर हो तो आपको ये गेम डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। इसका नाम है द गेम ऑफ 7। ये काफी हद तक इंडियन चेस की तरह ही है और साथ ही ये काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार गेम भी है। देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई वंस। लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। डेमोक्रेसी की जननी के रूप में भारत की G20 प्रेसिडेंसी कंसल्टेटिव होगी, ये कोलैबोरेटिव होगी और ये डिसाइसिव होगी। हम एक इनकम्पैरेबल समय में जी रहे हैं। We are living in unprecedented times. Arrogant nations known for their dictatorial regimes are falling in line. अपने तानाशाही शासन के लिए जाने जाने वाले नेशंस लाइन में आ रहे हैं। यहाँ बताया गया है कि कैसे अपने ऑटोक्रेटिक गवर्नेंस के लिए जाने जाने वाले चाइना को कड़े कोविड रिस्ट्रिक्शंस के खिलाफ हफ्तों तक हिंसक विरोधी प्रदर्शन से गुजरना पड़ा। 2019 में महामारी के इरप्शन के बारे में दुनिया को सूचित करने में बीजिंग की विफलता ने दुनिया को खतरे में डाल दिया और एक और इरप्शन पर उसके ब्रूटल रिस्ट्रिक्शंस उसके फेस पर ही एक्सप्लोर हो रहे हैं। Exploding in its बात ने चाइना को अपने सिटीजन्स के सामने अपने हथियार गिराने पर मजबूर किया before its citizens. ब्रूटल
टोटल लॉकडाउन सहित कड़े कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस पर पूरी कंट्री में प्रोटेस्ट के इरप्शन से सरप्राइज चाइनीज अथॉरिटी ने अब अपनी आबादी पर लगाए गए कुछ सैंक्शंस को कम करना शुरू कर दिया है। began loosening some of the restrictions placed on its देश भर के कई प्रोविंस में लगभग 3 सालों से लागू किए गए पार्शियल या कंप्लीट प्रोटेस्ट और पैरानॉइड लॉकडाउन ने अब चाइनीज पॉपुलेशन के पेशेंस को खत्म कर दिया है, जो 1989 के बाद पहली बार विद्रोह पर आए। ये नॉर्मली आत्मसंतुष्ट और अहंकार से भरे चाइनीज अथॉरिटीज की विफलता का साफ अडॉप्शन है। hold for the first time since 1989. That is a stark admission of failure from the normally smug and hubris-fueled जब मैंने पूरे चाइना में इनक्रेडिबल प्रोटेस्ट देखा तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि 1989 की स्पिरिट 33 सालों बाद फिर से आ गई है। across China was the spirit of 1989 has come again after 33 years. across the country. पूरी कंट्री में लोग प्रोटेस्ट के सिंबल के रूप में कागज की खाली शीट लेकर नाइट विजिट्स कर रहे हैं। वर्कर्स एक बंद लोप अप्रोच के अंडर रखे गए कारखानों से भाग रहे हैं, Escaping from factories placed under a closed loop approach that has जिसने वर्क प्लेस को वर्चुअल प्रेजेंस में बदल दिया था। prisons. The Chinese way of कोविड-19 से डील करने के चाइनीज तरीके दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ विशेष रूप से भारत जैसी ओपन सोसाइटी से काफी अलग है, societies like India. That brings us जो हमें भारत तक लाता है। कंट्रीज स्ट्रगल कर रही है, इसमें जिनके पास बोलने का कॉन्फिडेंस है, एक्सपीरियंस है, कैपेबिलिटी है, तो ये जरूरी है कि वो बोलने के लिए सामने आए। It's important that they do, that they don't go with the tide, so to speak. और वो इंश्योर करने के लिए भी आगे आए, क्योंकि मुझे लगता है कि इस समय उन्हें डिबेट, विजडम और शांति की आवाज की जरूरत है। Are needed at this point of time. And और सर्टेनली मुझे लगता है कि इंडिया के पास वो आवाज है। भारत जैसी डेमोक्रेसी के फेवर में जो काम किया, जिसकी आबादी चाइना के लगभग बराबर है, वो मानवीय दृष्टिकोण और साइंस में विश्वास था। equal to that of China was a more humane approach and faith in science. India too इंडिया में भी लॉकडाउन था, लेकिन सिटीज और टाउन्स को जेल नहीं बनाया गया था। इंडियन गवर्नमेंट इन्फिशियस नेचर के बारे में अपने लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में ट्रांसपेरेंट थी। वो पब्लिक प्लेस पर मस्जिदों के पहनावे को आदर्श बना रहे थे, wearing of masks in public places the norm, advising social सोशल डिस्टेंस की सलाह दे रहे थे, हॉस्पिटल्स को होटल्स में और गेस्ट हाउसेस को आइसोलेशन फैसिलिटीज में बदल रहे थे, और पेशेंट्स की कमी को पूरा करने के लिए फील्ड हॉस्पिटल स्थापित कर रहे थे। treating lacks of patients. Simultaneously, साथ ही दुनिया के बड़े हिस्सों के रूप में मेजरली वेस्ट ने वैक्सीन का कलेक्शन किया। दुनिया की फार्मेसी कहे जाने वाले भारत ने अपने साइंटिस्ट से वैक्सीन पर काम करवाया, और महीनों के अंदर 2 प्रोडक्शन सेंटर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने अलग अलग 2 वैक्सीन प्रोड्यूस किए। and Bharat Biotech produced 2 vaccines separately. कम से कम 94% पॉपुलेशन को वैक्सीन का कम से कम 1 डोज मिला, और 86% पॉपुलेशन को पूरी तरह से वैक्सीनेट किया गया। % has been fully vaccinated. I would say our मैं कहूँगा कि दुनिया की फार्मेसी के रूप में हमारा रेप्यूटेशन भी बढ़ गया है। इंडियन प्रोडक्ट्स को इंडिया में बनाने या इंडियन कंपनीज द्वारा प्रोड्यूस दवाओं को देखने के लिए दरवाजे खुले हैं। to looking at Indian produce made in India or ये हब का दूसरा पार्ट है। करेबिया में, पैसिफिक में, अफ्रीका के कुछ पार्ट्स में आइलैंड्स हैं, जहां वास्तव में वैक्सीन उनके बहुत क्लोज बनाए गए थे। central in the Caribbean, in Pacific, in parts of Africa, where actually vaccines were made much closer to them, but they didn't. लेकिन उन्होंने उन सेंटर्स से वैक्सीन नहीं लिया, उन्होंने हमसे लिया, और हमने दुनिया के डिफिकल्ट साइट्स को भी देखा। Also, the difficult side of the world. There were countries who कई सारी कंट्रीज थी जिन्होंने उस समय वैक्सीन कलेक्ट किया था, जिनके पास कभी कभी स्टॉक्स होते थे जो उस पॉपुलेशन से कई ज्यादा होते थे। India's approach of depending on its कोविड से लड़ने के लिए साइंटिस्ट पर डिपेंड रहने के भारत के पॉइंट ऑफ व्यू को काफी मान्यता दी गई है, और इसकी काफी तारीफ की गई है। साथ ही इसके नेबर्स और दुनिया के दूसरे हिस्सों में गरीब देशों की मदद करने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा इसकी तारीफ की गई। organizations. after due deliberation, बहुत सारे डिस्कशंस के बाद हमने वासुदेव कुटुंबकम या वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर को अपने G20 प्रेसिडेंसी थीम के रूप में लिया है। presidency theme. The G20 वाली प्रेसिडेंसी में G20 समिट ने दिसंबर 2022 से शुरू होने वाले टर्म्स के लिए ग्रुप के इंडियन लीडरशिप की शुरुआत की। new term beginning December 2022.
India also assumed भारत ने यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल और संघाई कोऑपरेशन की प्रेसिडेंसी भी ग्रहण की। Cooperation Organization. Prime Minister नरेंद्र मोदी जी ने जियोपॉलिटिकल टेंशन और ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन सहित कई चैलेंजेस से डील करने में भारत के इफेक्टिव रोल निभाने के बारे में कॉन्फिडेंस दिखाया है। tensions and a global economic slowdown. India. भारत 1.3 बिलियन लोगों का घर है। ये रिलीजियंस, ट्रेडिशंस और कस्टम्स का जंक्शन है। ये टेक्नोलॉजी का एक कंप्लीट ग्लोबल सेंटर है। A thriving global center of technology and the world's ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। एक रिच कल्चरल हेरिटेज और डाइवर्सिटी के साथ दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक के रूप में और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में भारत को G20 प्रेसिडेंसी संभालने पर गर्व है। economy in the world. India is proud to assume the presidency of G20. G20 is a grouping of the major G20 मेजर डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी का एक ग्रुप है जिसमें चाइना भी शामिल है। हाल के महीने में एक से ज्यादा मौकों पर भारत को ग्लोबल क्राइसिस के बीच अपना सर ऊंचा रखने के लिए अप्रिशिएट किया गया। global crises. Be it when Indian ambassador जब इंडियन एम्बेसडर रुचिरा कंबोज ने यूएन में जोर देकर कहा कि भारत को डेमोक्रेसी पर लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि डेमोक्रेसी पर क्या किया जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। The most ancient civilization in the world, as all of you know. In India, भारत में डेमोक्रेसी की जड़ें 2500 साल पुरानी है। years, 2005. 2500 साल से हम हमेशा एक डेमोक्रेसी थे। जब इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर सुब्रमण्यम ने भारत के चॉइस पर वेस्टर्न हिपोक्रेसी को बंद कर दिया, shut down Western hypocrisy over India's choices. What issue is it that वो कौन सा मुद्दा है जिस पर वेस्ट चाहता है कि भारत कदम बढ़ाए और बोले वेस्ट जो चाहता है उस पर मैं कदम क्यों बढ़ाऊं? मैं जो चाहता हूं मैं उस पर कदम बढ़ाऊंगा। Step up to what I want. No? You think आपको लगता है कि किसी चीज के लिए वोट करने से मैं वॉर खत्म कर दूंगा? क्या मैंने वो सब कुछ किया है जो यूएस ने कहा है? मैं बाली में अपने साथ किसी और के लिए काम पर नहीं होता। इंडिया अपने फॉरेन पॉलिसी के गोल्स को दोहराता रहता है जिसमें मल्टीपल बॉडीज में बेहतर ग्लोबल साउथ रिप्रेजेंटेशन के लिए इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत और यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना जैसी मेजर पावर्स पर निर्भरता को कम करने के लिए जिन्होंने अपने बढ़ते स्ट्रेटेजिक कंपटीशन के माध्यम से काफी नुकसान पहुंचाया है। अब सवाल उठता है क्योंकि G20 प्रेसिडेंसी इंडिया के मल्टीपोलर वर्ल्ड व्यू को आगे बढ़ाने और नेशंस के बीच भरोसेमंद पार्टनरशिप बनाने में मदद करने का वादा करती है। क्या चाइना अपना सबक सीखेगा और डेमोक्रेसी के वैल्यू को समझेगा? Presidency promises to help advance India's multipolar worldview and create a credible partnership between nations. Will China learn its lesson and understand the value of democracy? तो पहला कमेंट है एनसी, इन्होंने लिखा है हा 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 इंडिया और स्टीयर्स, इंडियंस बहुत फनी होते हैं और उनके इंपॉर्टेंस और पावर से वो खुद को कहीं ज्यादा सोचते हैं। अगला कमेंट है सुपर डुपाई फाई, इन्होंने लिखा है चाइना के टर्न का इंतजार करे, वो कमेटी कैसे चलाता है फिर डिफरेंस देखे। तो डिफरेंस तो लोग देख ही रहे हैं। अगर आपके खुद के कंट्री के लोग खुश नहीं है तो दुनिया की बात तो करे ही ना। जो खुद के लोगों की नहीं सुनता, खुद के डिसीजन को बस दूसरों पे थोपता है, वो अगर वर्ल्ड लीडर बना तो सबको गुलाम और खुद को राजा समझेगा। लोगों ने राजा और प्रजा वाली प्रथा हटाकर गवर्नमेंट और सिटीजन वाली सोच क्यों लाई? क्योंकि ये देश है, किसी एक का नहीं है, सभी का है। इसमें रहने वाले हर एक नागरिक को हक है खुलकर जीने का और बोलने का। देश किसी एक की वजह से नहीं चलता है। अगर आम जनता आपकी सहयोग नहीं करेगी तो आपका वाट लग जाएगा और यही चीज हमारे कंट्री में है। लोगों को खुलकर जीने की आजादी है। जितनी तुम्हारे वहाँ के नॉर्मल लोगों को आजादी नहीं होगी उससे ज्यादा तो हमारे यहाँ माइनॉरिटीज को है। तो भाई डिफरेंस देखो तुम, और जब तक चाइना का टर्न नहीं आता है तब तक तुम थोड़ी होमवर्क कर लो कि सिर्फ देश की उन्नति ही नहीं लोगों की खुशी भी मायने रखती है। ऐसे घर का क्या करोगे तुम जहाँ पैसे तो हैं लेकिन वहाँ रहने वाले लोग ही खुश नहीं हैं। डेविड चैंग ने लिखा है चाइना के सीसीपी और पीएलए को इंटरनेशनल कंडक्ट्स, डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, विन विन जॉइंट वेंचर्स, कल्चरल एक्सचेंज और रेस्पेक्ट के मामले में इंडिया से बहुत कुछ सीखना चाहिए। लिस्ट तो और भी बड़ी है लेकिन मैंने बस इतना ही बताया। ऐसा नहीं है कि किसकी सिविलाइजेशन दुनिया में सबसे पुरानी है वो घमंड करे, लेकिन किसके पास कॉमन सेंस है दूसरों के साथ शांति, समृद्धि और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ जीवन बिताने की, बिना किसी लालच
सच और दूसरों पर अधिकार जमाए। क्या फायदा चांद पर जाकर स्पेस पर लीडरशिप क्लेम करने का, जब धरती में रहकर ग्लोबल नेशंस के साथ दोस्ती नहीं की तो? वेल, तो एक बात तो क्लियर है कि चाइना कभी किसी के साथ मिलकर पीसफुली तो रह नहीं सकता। अगर लाइफ में चाइना जैसा दोस्त रहा तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी लोगों को। ये आज या कल अपने असली रंग दिखा ही देगा। पता नहीं कल को चांद में भी जाकर ये एलियन से झगड़ने लगे, ये कहते हुए कि ये तो मेरी जमीन है, और वहां भी अधिकार मांगने लगे। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करूंगी और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।